4,90,00,000 के करीब इन 5 राज्यों में कांग्रेस को वोट आया है और भारतीय जनता पार्टी को आया है 4,81,00,000। वोट में कांग्रेस आगे है, लेकिन सीटों में भारतीय जनता पार्टी आगे है, चूँकि जहाँ पर भी जीत हुआ है बहुत कम मार्जिन से हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार बंटवारे के बाद जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, जिस तरह से खनिज पदार्थों के क्षेत्र में पिछड़ चुका है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विशेष राज्य के दर्जे का मतलब है कि आप विशेष रूप से जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें 90-10 का रेशियो हो जाएगा, और जो उद्योगपति यहाँ उद्योग लगाना चाहेंगे उनको ग्रांट 90% मिल जाएगा, और सरकार के स्तर से जो बिहार सरकार है वो 10% अपना हिस्सा दे करके उनको ज़मीन उपलब्ध कराने में और अन्य चीज़ों में सहायता उपलब्ध करा सकती है। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजद प्रवक्ता एजाज अहमद जी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, ये तो सभी चाहते हैं। तो सबसे पहले आपसे सर हम बात करेंगे कि विशेष राज्य का अर्थ क्या होता है और क्या बिहार में वो सारी चीज़ें उपलब्ध है जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला सकती है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार बंटवारे के बाद जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, जिस तरह से खनिज पदार्थों के क्षेत्र में पिछड़ चुका है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विशेष राज्य के दर्जे का मतलब है कि आप विशेष रूप से जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें 90-10 का रेशियो हो जाएगा, और जो उद्योगपति यहाँ उद्योग लगाना चाहेंगे उनको ग्रांट 90% मिल जाएगा, और सरकार के स्तर से जो बिहार सरकार है वो 10% अपना हिस्सा दे करके उनको ज़मीन उपलब्ध कराने में और अन्य चीज़ों में सहायता उपलब्ध करा सकती है। ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिहार सरकार के स्तर से अब तक अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से या अपने संसाधनों के माध्यम से बिहार में विकास किए जा रहे हैं वो तो चल ही रहा है, लेकिन सबको पता है कि जब जातीय गणना हुई और जातीय गणना में हमने आर्थिक सर्वे भी कराया, आर्थिक सर्वे के आधार पर उसमें स्पष्ट रूप से सामने आया कि बिहार के सभी वर्ग के लोग गरीब हैं, और उन गरीबों को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए, उनको हर स्तर पर ऊंचा उठाने के लिए, उनको मकान देने के लिए, उनको ज़मीन उपलब्ध कराने के लिए पैसे की आवश्यकता है, राशि की आवश्यकता है। और राशि बिहार सरकार के पास उतना नहीं है जितना होना चाहिए। बिहार सरकार तो अपने स्तर से कर ही रही है, लेकिन तेज़ी से उन लोगों का विकास हो, तेज़ी से उनको हम विकास की धारा में बिहार में जोड़ सकें, उनको आगे बढ़ा सकें, इस दृष्टिगत हमने बिहार कैबिनेट से प्रस्ताव भेजा है केंद्र सरकार को। जो आर्थिक सर्वे है, जो सामाजिक सर्वे है और जो जातीय सर्वे है, सभी का समावेशी विकास के लिए और सभी को एकरूपता में लाने के लिए केंद्र सरकार के स्तर से विशेष आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। विशेष आर्थिक सहायता के लिए बिहार में उद्योग की स्थापना के लिए, बिहार में उद्योग आए, इसके लिए केंद्र सरकार के स्तर से जब तक प्रोत्साहन नीति नहीं दी जाएगी, जब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा, तब तक हम उनको विकास की श्रेणी में शामिल नहीं कर पाएंगे, जिनके लिए हम भारत सरकार के पास पूरा जो खाका है वो प्रस्तुत किए हैं। लेकिन भारत सरकार के स्तर से कल गृह मंत्री जी आए थे, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के संबंधों में चर्चा करने के लिए। जब हमने अपनी बातें रखे तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, गोल मोल बातें की और कहा कि इसको हम अपने स्तर से दिखवाएंगे। भाई, आप कब तक दिखवाइएगा? ये तो मांग 2000 से ही जब बिहार का बंटवारा हुआ, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, जो उस समय प्रधानमंत्री थे, गांधी मैदान के सभा में की थी। अटल जी ने सहमति भी दे दी थी, लेकिन बीच रास्ते में सुशील मोदी जो कनफुक्का है, उसने कान फूंक करके कहीं ना कहीं बिहार का अहित किया, और बिहार को जो विशेष राज्य के दर्जे के प्रति अटल जी की सहमति थी उसको एयरपोर्ट आते आते बदलवाने का काम किया। और अटल जी ने उस समय कहा कि हम इसका क्षेत्रीय, भौगोलिक सारे चीज़ों का आकलन कराने के बाद हम इस पर विचार करेंगे। तो वहीं से ये मामला बदल गया।
बाद में लगातार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी समय समय पर केंद्र को याद दिलाते रहे हैं। 2014 से अब तक केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन इस दिशा में कोई पहल नहीं की जा रही, इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इसी से समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री बिहार में आकर के बिहार की बोली तो लगाते हैं, लेकिन बिहार को विशेष पैकेज या विशेष राज्य का दर्जा देने पर अपनी सहमति नहीं व्यक्त करते हैं। तो जो बोली लगाने वाले लोग हैं वो बिहार के लोगों को जिस तरह से भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, जिस तरह से जुमलेबाजी से काम निकाल रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि बिहार के लोग जो हर स्तर पर अपने आप को देश की विकास के साथ जोड़ना चाहते हैं, उनके लिए विशेष राज्य का दर्जा आवश्यक है और केंद्र सरकार इस दिशा में पहल करे, इस दिशा में कार्रवाई करे। और जो भी आप भौगोलिक या अन्य कारण गिना करके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने में आनाकानी कर रहे हैं, उन सारे मामलों को शिथिल करते हुए विशेष परिस्थितियों में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का काम करें, जिससे बिहार तेज़ी से विकास कर सके। चलिए दूसरी तरफ बढ़ते हैं। गर्दनीबाग धरना स्थल इसलिए बनाया जाता है कि वहाँ की जो मांग करते हैं बिहार के तमाम जिलों से आए हुए लोग, उनकी मांगों को सुनी जाए। लेकिन वहाँ 21 दिनों से विशेष शिक्षक आकर धरना दे रहे हैं। कि आपको इसके बारे में कोई खबर है? क्योंकि अभी तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। देखिए, धरना देना और धरना देने का सबको अधिकार है, लेकिन सरकार तक बात पहुंचाने का जो तरीका है, उस तरीके में सिर्फ आप धरने पर बैठे रहने से ही नहीं होगा। आपको अपने विभाग के स्तर से भी उन बातों को विभागीय मंत्री तक, विभागीय सचिव तक पहुंचाना होगा। और इसके लिए उन्होंने क्या कार्रवाई की है, उन्होंने क्या बात कही है, उन्होंने क्या बातें लिखित में दिया है, ये जब तक विवरणी मेरे पास सामने नहीं रहेगा मैं इसमें नहीं बता सकता हूं। लेकिन विभाग के लोगों को पता है, चूँकि आप जब धरना देते हो तो सब जगह सूचित करते हो, तो विभाग को लोगों को पता है। विभाग के लोग इस दिशा में, हम समझते हैं कि जो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसके दृष्टिगत उन लोगों का जो मांग है उस पर ध्यान देने का काम करेंगे। और उनको जो वो चाहते हैं उस दिशा में अगर सरकार के स्तर से बेहतर हो सकता है तो उस दिशा में हमारी सरकार करने का कार्य करेगी। आप देख रहे हैं कि लगातार हमारी सरकार काम कर रही है, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है। और आप देख रहे हैं कि हमारी सरकार जब से बनी है तब से हमने नौजवानों के रोज़गार की दिशा में, शिक्षकों की भर्ती की दिशा में जो हमने एक मुश्त 1,20,000 से ऊपर लोगों को जो नौकरियां दी हैं, नियुक्ति पत्र दिया है, ये देश में नज़ीर है। और देश के इतिहास में पहला बिहार राज्य बना है जो इतने बड़े पैमाने पर नियुक्ति पत्र दिया है। जबकि जो जुमलाबाजी करके हर साल 2 करोड़ रोज़गार की बात किया करते थे, वो पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में सिर्फ 7,22,131 लोगों को ही नौकरी दे सके। जबकि हम 1 साल के अंदर करीब 5 लाख लोगों को नौकरियां या रोज़गार दिए हैं। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। हमारी सरकार किसी के भी चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो बनी रहे, इस दृष्टिगत काम करती है। और इस दृष्टि को लेकर के जो लोग भी धरना स्थल पर हैं, हम समझते हैं कि वो अपने विभाग के स्तर तक बातें पहुंचाएंगी, सरकार उनको देखने का काम करेगी। चलिए सर, एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर हम बातें करेंगे कि भाजपा के खाते में 3 राज्य और जुड़ चुके हैं। क्या ये साफ तौर पर दिखाता है कि उनको देश एक्सेप्ट कर रही है, अपना रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना चाहिए। 2018 में इन्हीं 3 राज्यों में कांग्रेस जब जीती थी तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि सेमीफाइनल वो जीते हैं, फाइनल हम जीतेंगे। और उसी तरह से अब भाजपा को भी याद कर लेना चाहिए कि सेमीफाइनल वो ज़रूर जीत गए हैं, लेकिन फाइनल वो जीत नहीं पाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा, जब चुनाव जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में प्रधानमंत्री जी संबोधन कर रहे थे, तो उनके बॉडी लैंग्वेज से भी समझ सकते हैं कि वो किस तरह से इस मामले को देख रहे थे। ये उसी तरह से है कि एक परीक्षार्थी जब परीक्षा देता है तो उसको पता चल जाता है कि हमने किस तरह से परीक्षा दिया है और परीक्षा फल क्या आएगा। लेकिन जब परीक्षा फल उसकी सोच के विपरीत बेहतर आता है तो उसका बॉडी लैंग्वेज बताता है कि कहीं ना कहीं वो जो चाहते थे उससे अधिक मिला है। तो उसी तरह का दृष्टि प्रधानमंत्री के बॉडी लैंग्वेज से नज़र आ रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि ये जो रिज़ल्ट आए हैं किस तरह से आए हैं और किस तरह से भ्रम जाल और धर्म की राजनीति में फंसा करके लोगों को बरगला करके इन्होंने वोट लिया है। लेकिन
जनता और जनता के बीच में जब वोटों का आप आकलन करेंगे तो 4,90,00,000 के करीब इन 5 राज्यों में कांग्रेस को वोट आया है और भारतीय जनता पार्टी को आया है 4,81,00,000। वोट में कांग्रेस आगे है, लेकिन सीटों में भारतीय जनता पार्टी आगे है, चूँकि जहाँ पर भी जीत हुआ है बहुत कम मार्जिन से हुआ है। ये राजनीति समझने की आवश्यकता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि हम मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में घिरे हुए हैं और जनता हमको निकलने नहीं देगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत के बाद भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की तरफ जो ललचाई नज़रों से देख रहे हैं उनको मायूस होना पड़ेगा और आने वाला समय 2014 वाले को 2024 में लोग बैक टू पेवेलियन भेजने का काम करेगी, क्योंकि जनता और जनता की उम्मीदों पर वो खरे नहीं उतरे। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे राजद प्रवक्ता एजाज अहमद जी। हर प्रश्न का बखूबी उन्होंने उत्तर दिया और साफ तौर पर इन्होंने क्या कुछ कहा आप विजुअल में देख सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे न्यूज़ 24। मैं नंदन अपने सहयोगी पिंटू के साथ। धन्यवाद।